हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंश एंड फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक क्या करो यार, आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत कम होते हैं, प्लीज़ क्या करो ना। हाँ, ऐसे तो मुझे डिमोटिवेट फील होगा एंड मैं जल्दी इस फैन फिक्शन को एंड कर दूँगी क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा। एंड जो पसंद नहीं आता फिर उसे शेयर करने में फ़ायदा ही क्या। चलिए फिर मैं आपके साथ बहुत जल्द एक नई स्टोरी भी लेके आऊँगी, बट पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कल के सीन में हमने क्या देखा था। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था उसे उसके अंकल बोलते हैं कि वांगजी, ह्यूमन एंड एक वैम्पायर कभी भी एक नहीं हो सकते, तो तुम उससे दूर रहना। एंड वांगजी अपने अंकल को देखने के बाद समझ चुका था एंड वो यही करता है। वीजिंग नेक्स्ट डे जब वांगजी के क्लोज आता है एंड वांगजी उसे इग्नोर करता है। वांगजी बहुत कोशिश करता है वीजिंग दूर चला जाए, बट वीजिंग जो है ना वो वांगजी से दूर जा ही नहीं रहा था। इस वजह से वांगजी फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड फ्रस्ट्रेट होकर जब वीजिंग है ना वांगजी के रूम में आया था, उसके ऑफिस रूम में, एंड वीजिंग जब कोशिश करता वांगजी को किस करने की तो वांगजी उसके फेस पे स्लैप करता है। एंड वीजिंग वांगजी को देखता है शॉकिंग आईज से। वीजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज तक कभी भी उसे किसी ने स्लैप नहीं किया था, ना ही उसके मॉम और ना ही उसके डैड ने कभी। वीजिंग बहुत ही प्यार से पला बड़ा है और आज आज वांगजी ने उसे स्लैप किया। वीजिंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी अपने फेस को साइड कर लेता है और अपने हाथ को देखता है। वांगजी की पीठ वीजिंग की ओर थी। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी ने उसे उसे स्लैप किया। वांगजी अपने हाथ को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और वांगजी अपने हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो वीजिंग को देखता है और उसके बाद बोलता है, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, हाँ, कि ये बकवास हरकतें मत क्या करो। मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो अपनी हद में रहो, सुना तुमने? और ये तो बस एक मैंने तुम्हें ट्रेलर दिखाया है। अगर इसके बाद तुम मेरे क्लोज आए या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। गेट लॉस्ट। वीजिंग वांगजी को देखता बोलता, वो तो मैं। वांगजी बोला, शट अप, निकलो मेरे रूम से बाहर। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था एंड वांगजी अपने फेस को दोबारा साइड कर लेता है। वांगजी अपने दिल पे हाथ रख लेता है। वीजिंग बिल्कुल भी वांगजी के ना ही तो आंसुओं को देख रहा था और न ही उसके चेहरे को, जिस पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। बट वांगजी को ये करना ही होगा। ये ना ही तो विजिंग के लिए सही है और ना ही वांगजी के लिए सही है। वांगजी और विजिंग कभी एक नहीं हो सकते। ह्यूमन और वैम्पायर एक नहीं हो सकते हैं। वांगजी बस बोलता है, मैंने कहा निकलो यहाँ से। विजिंग डर जाता है वांगजी की ऐसी आवाज़ सुनकर एंड वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। वीजिंग सीधा अपने जो उनका रूम दिया गया था हॉस्टल का, वहाँ पर आता है। वहाँ पर आकर वीजिंग बैठ जाता है और बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वीजिंग सोच नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, सब कुछ ठीक था ना। अचानक से फंक्शन ने उसे स्लैप स्लैप क्यों किया। वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था। वीजिंग को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे अब। वीजिंग बस रोए जा रहा था। उसे उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने दिल में, न कि अपने गालों पर जहाँ वांगजी ने स्लैप किया था। वो दर्द तो कुछ भी नहीं था जो वीजिंग के दिल में हो रहा था। वीजिंग बोलता है, मैंने मैंने गलती कर दी क्या? मैंने मैंने क्या गलत किया? उन्होंने उन्होंने मुझे ऐसे स्लैप कर दिया। तभी वीजिंग का जो ऑब्वियसली जो रूम था वो ओपन होने लगता है, उसका डोर। वीजिंग तुरंत ही जहाँ वहाँ से किचन में, आई मीन जो वॉशरूम था वहाँ पर चला जाता है और अपनी क्लॉथ वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाता। एंड जब जुनी हुसैन था वो अंदर आता है और बोलता, हाँ ये क्या हुआ वीजिंग, क्या तुम यहाँ पर हो? वीजिंग जो है ना वो अपनी आवाज़ को भी सही करता है और अपने दिल में हो रहे दर्द को भी दूर करता है और उसके बाद बोलता है, हाँ मैं यही हूँ नहीं हुसैन, वो क्या है कि मुझे बात लेना है, मैं बात ले रहा हूँ। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता, ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर नहीं हुसैन आता है, अपनी बुक वगैरह रखता है और वो बैठ जाता है और अपनी और चीज़ों को करने लगता है, जैसे कि स्टडी एंड ऑब्वियसली गेम खेलना, ये सब चीज़ें कर रहा था। एंड वीजिंग वॉशरूम में था। वीजिंग नीचे बाहर जाता है और बोलता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, मैंने मैंने क्या गलत किया था? वीजिंग बोलता है, हाँ शायद मैंने ना उन्हें ज़्यादा परेशान कर दिया होगा, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा। शायद मैंने उन्हें कल कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था जिस वजह से वो ऐसा कर रहे थे। मैं इसके बाद कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा उन्हें। और ये बोलकर वीजिंग बस अपने आप को संभालता है और फिर सोचता है शायद वो कुछ परेशान होंगे या फिर मैंने ऐसे ही उनके पीछे पड़ा रहता हूँ ना, हाँ इसीलिए मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। हाँ मैं यही करूँगा। वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ वो मेरी ही गलती है, मैं उन्हें कब से परेशान किया जा रहा हूँ ना, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे।
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे पसंद करते हैं मेरे एंड ये बोल कर वो स्माइल करता है एंड वीइंग अपने आप को खुद में समझा लेता है और उसके बाद वो जो है ना देखता है और बोलता हाँ मैं तो कपड़े नहीं लेके आया, अब मैं क्या करूँ। वीजिंग फिर आवाज़ लगाता है न्यूसेंग क्या तुम मुझे प्लीज़ मेरे कपड़े दोगे। न्यूसेंग बोलता है व्हाट वीजिंग तुम बात लेने के लिए कपड़े लेके नहीं गए। वीजिंग बोलता है मुझे क्या पता था तुम आ जाओगे, तुम पहले रूम में नहीं थे तो प्लीज़ दे दो ना। न्यूसेंग बोलता है ओह ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कौन से। विजिंग बोलता है जो भी तुम्हें अच्छे लगे दे दो। नी हुसैन बोलता है ओके। नी हुसैन विजिंग का कबर्ड ओपन करता है, उसमें से जो विजिंग के लिए क्लॉथ थे उसे ठीक लगते हैं वो विजिंग को दे देता है। विजिंग फिर बाहर आता है, नी हुसैन उसे देखता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हारा फेस ऐसे क्यों है। विजिंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी हुसैन बोलता पक्का ठीक हो। विजिंग बोलता हाँ पक्का मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरी वो मेरी आँखें इसलिए ऐसी हो गई, मैं ज़्यादा देर पानी में खड़ा रहा ना इसीलिए। नेहा हुसैन बोलता है ओके ठीक है वीजिंग। इसके बाद वीजिंग बोलता है नेहा हुसैन मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। नेहा हुसैन बोलता है ओके ठीक है वीजिंग। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बाहर आता है और उसके बाद वो बस घूमने लगता है। नाइट का टाइम हो चुका था एंड धीरे धीरे स्नो भी गिर रही थी। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बस वो वीजिंग के बारे में सोच रहा था और अपने हाथ को देख रहा था। आज उसने वीजिंग पर हाथ उठाया है और उसे दिल में दर्द हो रहा है। तो वांगजी वांगजी जानता है वीजिंग इस वक्त की इस हालत में होगा, बट उसके लिए करना सही होगा। अगर वांगजी ऐसा करेगा तो वीजिंग उससे दूर हो जाएगा और यही उसके लिए सही होगा। इसके बाद वांगजी अंदर आ जाता है और अपने रूम में जाता है और अपने काम वगैरह करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना वो वांगजी के रूम के बाहर खड़ा हुआ था और बस देख रहा था। वीजिंग आज चाहता था वो बालकनी से नहीं बल्कि रूम के डोर से अंदर जाए और वीजिंग बोलता है मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा अगर मैंने कोई गलती की है तो। हाँ वो मुझे माफ़ कर देंगे, शायद मैं उनके आगे पीछे घूमता रहता हूँ ना इसीलिए वो ऐसा गुस्सा कर गई मेरे पर। हाँ मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। और वीजिंग बस खड़ा हुआ था वहाँ पर। वांगजी का वो वेट करने लगता है। वीजिंग एक बार डोर रिंग करता है बट कोई ओपन नहीं करता। वीजिंग दोबारा से डोर पर रिंग करता है। वांगजी जो अपना काम कर रहा था वो भी बात लेके आया था। वांगजी बाहर आता है एंड देखता है डोर पर रिंग हो रही है। वांगजी जाता है डोर ओपन करता है और वो देखता है अपने सामने वीजिंग को। वांगजी बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, क्या करे हो तुम। हाँ और ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है वांगजी बोलता है शट अप गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पीछे मत आना, तुम्हें एक बात सुनाई नहीं देती। अगर इसके बारे में तुमने कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें सीधा यहाँ से जो है ना वो कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। वीजी वांगजी को देखता है और बोलता है आई नो मैं जानता हूँ मैंने आपको अनोइंग कर दिया पर चिंता मत करिए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। बट प्लीज़ आप ऐसा मत करिए ना, आप मुझसे दूर नहीं जाइए। मैं कैसे रहूँगा, आपको आपको मैं पसंद करता हूँ, ये सब नहीं करना है प्लीज़। आप बोलेंगे ना ठीक है मैं दूसरों के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा बट प्लीज़ आप मुझसे दूर जाने के बारे में मत बोलिए ना। वीजिंग देखता है वांगजी को और ये सब बोल देता है। वांगजी बोलता है मैंने कहा ना मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं किसी बच्चे में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड ये सुनते हुए बोलता हम बच्चा ठीक है आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप चाहे तो सब कुछ देख सकते हैं। वांगजी बोलता क्या मतलब है तुम्हारा। वीजिंग जो है ना तुरंत ही वांगजी को साइड करता है, अंदर आता है और बोलता है आपने कहा कि मैं बच्चा हूँ, नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ। वांगजी बोलता है मैंने कहा ना मुझे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और निकलो यहाँ से तुम। वीजी बोलता नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक ठीक है आप चाहते हैं ठीक है आप देख सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं मेरे साथ। यानी बोलकर वीजिंग अपनी जो शर्ट थी उसे खोलने लगता है, कोट वगैरह सब कुछ। वांगजी बोलता क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता आपको दिखा रहा हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ वो सब कर सकते हैं, मैं आपको अलो कर दूंगा। एंड वांगजी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या क्या बकवास करे हो तुम, निकलो यहाँ से। वीजिंग बोलता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, ऐसा मत बोलिए, मैं दूर नहीं जाना चाहता आपसे प्लीज़। हाँ आप समझिए ना मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं आपको पसंद करता हूँ। वांगजी बोलता है बट मैं नहीं करता, निकलो यहाँ से। वीजिंग बोलता है पर क्यों, आप पहले तो करते थे ना, अब क्या हुआ। वांगजी बोलता है अब मुझे समझ आ गया है कि तुम एक बच्चे हो और कुछ नहीं, बस ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा दिल कह रहा है, तुम अभी अनस्टेबल हो, तुम्हें किसी चीज़ों का कुछ भी पता नहीं है, बट इन द एंड तुम पछताओगे। हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और तुम मेरी सच्चाई भी जानते हो, एक ह्यूमन और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते, तो निकलो। विजिंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ अभी मुझे पसंद करते हैं और आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप ह्यूमन हैं या वैम्पायर हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। वांग जी बोलता है बट मैं नहीं करता। विंग बोलता नहीं आप झूठ बोल रहे हो।
वांग जी बोलता है मैंने कहा ना मैं नहीं करता, गेट लॉस्ट। वीजिंग बोलता है नहीं आप चाहते हैं ना ठीक है, अब जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ये लीजिए आप खून पीना चाहते हैं खून पी सकते हैं। एंड वीजिंग अपनी शर्ट को साइड करता है वहाँ से। वांग जी बोलता है मैंने कहा निकलो। एंड वांग जी बस देख रहा था, वीजिंग की जो नेक थी उससे विजिबल थी, वांग जी के अंदर जो डिजायर्स थे वो बाहर आ रहे थे, बट वांग जी ऐसा नहीं कर सकता था। वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग का जैकेट था उसे ठीक करता है, उसे कोट देता है उसके हाथों में और वीजिंग को खींचते हुए घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैंने तुमसे कहा ना, कभी नहीं कहा ना तुमसे, निकलो। एंड वांग जी डोर बंद कर देता है। वीजिंग बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे प्लीज़। वीजिंग बार बार डोर बजाने लगता है एंड डोरबेल भी रिंग करता है, बट वांग जी बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करता। और बस ऐसा ही होता है। वांग जी अपने रूम में चला जाता है और अपने काम करना लगता है, ये सोच कर कि थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग अपने आप यहाँ से चला जाएगा। पर वीजिंग वहीं वांग जी के डोर के सामने नीचे बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप ओपन करिए ना, मैं जानता हूँ पसंद करते हैं, प्लीज़। बट वांग जी बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करता एंड वांग जी अपने काम में लग चुका था, बट वीजिंग वहीं पे बैठा रहता है। धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगती है और वांग जी जो है ना वो बस अपना काम करता रहता है। वांग जी ने सोचा वीजिंग अभी तक तो चला गया होगा, और ऐसे ही वीजिंग को वहाँ पर बैठे हुए पूरे 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे में वीजिंग बर्फ़ में पूरा कवर हो गया था एंड वीजिंग बोल रहा था हाँ प्लीज़ ओपन करिए ना, बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता एंड इन द एंड वीजिंग को हार माननी पड़ती है और वीजिंग वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वीजिंग जा रहा था और बोल रहा था नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं और ये भी मैं आपसे बुलवा के रहूँगा। नहीं, वीजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था चलने में। उसे उसके सर में दर्द हो रहा था। वीजिंग काफ़ी देर से ठंड में बैठा हुआ था। इसी वजह से वीजिंग बहुत मुश्किल से अपने मतलब जो रूम था वहाँ तक पहुँच जाता है। वीजिंग डोरबेल रिंग करता है एंड तुरंत ही जो नी हुसैन था वो डोर ओपन करता है और बोलता है वी कहाँ चले गए थे तुम? और ये क्या? वीजिंग के ऊपर बर्फ़ लगी हुई थी। वीजिंग को तुरंत नी हुसैन अंदर लेके आता है और बोलता है कहाँ थे तुम? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मैं बस वो थोड़ा बाहर। नी हुसैन वीजिंग को अंदर लेके आता है और बोलता है यहाँ बैठो एंड वो वीजिंग को बिठाता है। उसके बाद वो बोलता है ये लो एंड वो वीजिंग का कोट निकाल के हेल्प करता है उसकी और उसे ब्लैंकेट देता है। वीजिंग कवर होके वहीं बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, जो नी हुसैन था वो वीजिंग के लिए कॉफ़ी बना के लेके आता है, हॉट कॉफ़ी एंड उसके बाद देता है और बोलता है ये लो। वीजिंग कॉफ़ी पीता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे मुझे सोना है। नी हुसैन बोलता है हाँ ठीक है एंड वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद सो जाता है। बट नींद में भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग को ड्रीम आ रहा था, हाँ, कि वांग जी उससे दूर जा रहा है, बहुत दूर, और वीजिंग उसे कभी नहीं देख पाएगा। और ये सोचते ही वीजिंग चिल्लाते हुए उठता है और बोलता वांग जी। एंड ये सुनने के बाद नहीं हुसैन जो सोया हुआ था वो भी उठ जाता है और बोलता वी वी क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग आइज ओपन करके देखता है और बोलता नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग क्या कोई बुरा सपना देखा? वीजिंग बोलता हाँ बस बुरा सपना देखा था। नहीं हुसैन बोलता ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब अब अपने आप को शांत रखो ठीक है। एंड वीजिंग तुमने वांगजी आई मीन लैंड वांगजी नाम लिया ना, तुम ये प्रोफेसर का नाम क्यों ले रहे थे? वीजिंग बोलता कुछ नहीं। नहीं हुसैन, नहीं हुसैन देखता और बोलता वीजिंग कहीं तुम उन्हें, वीजिंग बोलता है हाँ मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और नहीं हुसैन बोलता है वो तुम्हें नहीं करते। वीजिंग बोलता है नहीं मैं जानता हूँ वो मुझे करते हैं एंड किसी चीज़ की वजह से वो मुझे ना बोल रहे हैं, बट मैं उन्हें अपना बना के रहूँगा। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग देखो फोर्सफुली तुम जानते हो किसी को भी अपना नहीं बनाया जा सकता ना। वीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं और मैं भी उन्हें करता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें बना के रहूँगा अपना। ये बोल के वो स्माइल करता है। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो फिर से सो जाता है। न्यू हुसैन देखता है और बोलता है वीजिंग हाँ प्यार सच में बहुत ही अनोखी चीज़ होती है ना, किसी को भी चेंज करके वो कुछ भी करवा सकती है। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है बट गुस्सों के लोगों से प्यार करना बहुत मुश्किल है। हाँ सच में वीजिंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूटे जैसे मेरे काका का टूटा था। और ये बोलकर बस वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता अपनी जगह पर। हाँ नहीं हुसैन अच्छे से जानता है और उसके बाद वो सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग आइज ओपन होती हैं एंड नी हुसैन उसे देखता है और बोलता वीजिंग जाओ रेडी हो जाओ। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वो उठता है और वहाँ से सीधा चला जाता है रेडी होने के लिए। वीजिंग रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ था एंड अपने कुछ फाइलों को देख रहा था। तभी लाइन से आते हैं वांग जी बोलते हैं लाइन से बोलते हैं वांग जी बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल होने वाली है, इसीलिए हम स्टूडेंट को उनके घर भेज रहे हैं कुछ दिनों के लिए। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ गगर। इसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है तुम अनाउंसमेंट कर देना क्लास में ठीक है। वांग जी बोलता हाँ ठीक है गगर।
इसके बाद लाइन से चले जाते हैं और वांग जी बस वहीं पे बैठा रहता है और वो अपने दिमाग पर सोच रहा था। बीजिंग कल 2 घंटे वहीं पर बैठा रहा था एंड वांग जी ने बीजिंग को देखा था जाते हुए। वांग जी बोलता है, बीजिंग तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा जितना तुम मुझसे दूर हो जाओगे। अगर तुम पास आओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा सब कुछ। और बीजिंग बस अपने क्लासरूम में आ चुका था, बैठा हुआ था और बस अपने नॉर्मल थॉट में खोया हुआ था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है वांग जी की। वांग जी क्लास में आता है एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी वीजिंग को इग्नोर करता है और उसके बाद आता है और सभी स्टूडेंट को बैठने के लिए बोलता है। सभी बैठ जाते हैं। वांग जी अपनी बुक निकालता है और उसके बाद बस वो स्टूडेंट को स्टडी करवाना शुरू कर देता है। वांग जी कुछ क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता है और बोलता है, चलो मुझे बताओ इनका आंसर कौन देगा। वीजिंग अपना हाथ ऊपर करता है। वांग जी वीजिंग को एक नज़र भी नहीं देखता और उसके बाद वो उधर जो बॉयज़ थे या गर्ल्स थी जो क्लास में थे उनसे वांग जी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। वीजिंग बोला था, सर मैं। बट वांग जी बिल्कुल भी एक बार भी वीजिंग की ओर पलट कर भी नहीं देखता। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है और बोलता, ठीक है, एक काम करो, ये जितना भी आज मैंने तुम्हें बताया है इनमें से देखो तुम्हें कौन सा समझ नहीं आ रहा। अगर जो नहीं आ रहा है वो मुझे आकर पूछो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एंड वीजिंग को ये अच्छा चांस मिलता है। वांग जी कुछ क्वेश्चन को लिख देता है वहाँ पे और उसके बाद उन्हें समझाता है एंड देन बोलता है, देखो तुम्हें कौन सा नहीं आ रहा, ये 4 क्वेश्चन है, इनमें करके देखो, जो नहीं आता वो मुझसे पूछो। इसके बाद वांग जी अपनी बुक ओपन करता है और स्टडी करने लगता है। वहीं स्टूडेंट जो नहीं आ रहा था वो करने की कोशिश कर रहे थे एंड कुछ लोगों को नहीं आ रहा था, वो बोल रहे थे, सर मुझे ये नहीं आ रहा। वांग जी बोलता, ठीक है इधर आओ। इसके बाद वांग जी उन्हें समझाने लगता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता, हाँ ये सही है, मैं इसके जरिए उनके साथ पास जा सकता हूँ और उनसे बोल सकता हूँ। वीजिंग तुरंत ही अपनी बुक लेता है और वो खड़ा हो जाता है एंड वांग जी उस लड़के को समझाता है। उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता, हाँ बोलो। वीजिंग बोलता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर। वांग जी देखता है और बोलता, ठीक है तो रुको। जो लड़की अभी जा रही थी वांग जी उससे बोलता है रुकने के लिए और बोलता है, तुम्हें ये मैंने समझा दिया ना। तो वो बोलती, हाँ तुम्हें आ गया। तो बोलती, हाँ हाँ सर मुझे आ गया। वांग जी बोलता, ठीक है इसे समझा दो। वीजिंग वांग जी को देखते रहे, बोलता, बट सर। वांग जी बोलता, मैंने कहा ना जाओ। एंड वांग जी वीजिंग के ऊपर थोड़ा जोर से बोलता है चिल्लाते हुए एंड ये देखकर वीजिंग थोड़ा डर जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जो गर्ल थी वो बोलती, मैं आपको समझा देती हूँ। वीजिंग बोलता, हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से आ जाता है एंड वो लड़की वांग जी को वीजिंग को समझा रही थी एंड वीजिंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी और बच्चों को समझा रहा था एंड बस उनके साथ ही सब कुछ बातें कर रहा था। वांग जी वीजिंग को देख भी नहीं रहा था। वीजिंग को ये चीज़ बहुत हर्टिंग लग रही थी। वीजिंग बोलता है उस लड़की को, मैं खुद कर लूँगा, मुझे आता है। एंड हाँ वीजिंग को वो आता था। वीजिंग तो बस वांग जी से पूछना चाहता था बट वांग जी ही है जो उससे कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वहाँ से सीधा उठकर अपनी टेबल पर आता है और बैठ जाता है एंड वांग जी को देखने लगता है। एंड जो वांग जी था वो फुली वीजिंग को इग्नोर करता है और उसके बाद वांग जी की क्लास ओवर होने का टाइम होता है। वांग जी बोलता है, ठीक है अभी आपकी क्लास ओवर एंड जो मैंने कल दिया है आप लोगों को वो अच्छे से करके आना एंड 2 दिन के बाद तुम्हारा टेस्ट भी होगा। इसके बाद वो बोलते हैं, हाँ ठीक है। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग बस देखता रह जाता है। नेहुसैंग वीजिंग को देख रहा था। नेहुसैंग बोलता, वीजिंग क्या हुआ। हाँ वीजिंग बोलता, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नेहुसैंग बोलता है, वीजिंग देखो मैं जानता हूँ तुम वांग जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वीजिंग एक बात तुम अच्छे से जान लो, वीजिंग वो तुम्हारे लिए नहीं है। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं उसे पसंद करता हूँ। नेहुसैंग बोलता है, वीजिंग अगर तुम उसे पसंद करोगे तो बस तुम्हें हर्ट होगा और कुछ भी नहीं। वीजिंग देखता है और बोलता है, नेहुसैंग मैं जानता हूँ बट मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे वो पसंद आ गया है और मैं अब उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो मुझे मुझे वही चाहिए। नेहुसैंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग तुम चलो यहाँ से। इसके बाद वीजिंग नेहुसैंग को ले वीजिंग के साथ नेहुसैंग बाहर आता है एंड वो कैंटीन एरिया में आकर बैठ जाते हैं एंड अपने कामों को करने लगते हैं। बट वीजिंग को फील हो रहा था कि जैसे कि मानो कोई उसे देख रहा हो। इसके बाद वीजिंग एंड नेहुसैंग अपना खाना खाती है। नेहुसैंग वीजिंग को बहुत बोलता है, वीजिंग उससे दूर रहो। हाँ वीजिंग कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। वीजिंग बोलता है, बट मुझे कुछ भी नहीं जानना, मैं बस उसे चाहता हूँ। एंड वीजिंग नेहुसैंग को कुछ भी नहीं समझा पाता। वो जितना समझा रहा था वीजिंग उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। इन द एंड फिर नेहुसैंग बोल देता कि ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद वीजिंग वापस से अपने क्लासरूम में आ जाता है एंड अदर टीचर आते हैं और उन्हें स्टडी करवाते हैं। इसके बाद जो वीजिंग था उसे पता चलता है कि उनकी 3 दिनों की उनकी छुट्टी अनाउंस हुई है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो अपनी क्लासेस अटेंड करके बाहर आता है एंड आज शाम को ही उन्हें निकलना था। वीजिंग अपने रूम में था और वो सोच रहा था कि वो नहीं जाएगा बट तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर जो उनका प्रोफेसर था यानी कि वीजिंग का गार्ड शुयांग। वो बोलता है, वीजिंग चलो तुमने सामान पैक कर लिया।
वी जिंग बोलता है मैं नहीं जाना चाहता शुयांग। शुयांग बोलता है चुप करो तुम, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी मॉम डैड उन्होंने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वी जिंग चलो। वी जिंग बोलता है वो मैं, तभी जो नहीं हुसैन था वो बोलता है एक मिनट रुको, मुझे वी जिंग से कुछ बात करनी है। इसके बाद वी जिंग को वो साइड लेके आता है और बोलता है वी जिंग देखो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा माइंड फ्री होगा, ठीक है, और हो सकता है क्या पता तुम्हारे दूर जाने से उसे भी रियलाइज़ हो जाए कि वो तुम्हें पसंद करता है। वी जिंग बोलता है क्या सच में? नहीं हुसैन बोलता है हाँ वी जिंग बिल्कुल, जाओ। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके, एंड वीजिंग अपने सामान वगैरह सब पैक कर लेता है जो भी नॉर्मली उसे चाहिए था। इसके बाद वीजिंग वहाँ से शुयांग के साथ बाहर आ जाता है एंड वो लोग कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से जा रहे थे। वीजिंग जैसे जैसे गुस्सू को जाते हुए देख रहा था वैसे वैसे उसे बस वांगजी का ख्याल आ रहा था। एंड कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं दूर। गुस्सू बहुत पीछे छूट गया था और वीजिंग अब वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल चुका था। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था, बैठा हुआ था और विजिंग के बारे में सोच रहा था। वांगजी बोलता है आई एम सॉरी विजिंग, पर तुम्हारा मुझसे दूर जाना है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रहे तो कुछ भी सही नहीं होगा, और वैसे भी हम दोनों नहीं मिल सकते हैं। तुम एक ह्यूमन हो और मैं एक वैम्पायर। मैं मैं बिल्कुल भी तुम्हें तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ विजिंग। उसके बाद वांगजी बस अपने ख्यालों में खो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग लगभग 3 घंटे की ड्राइव करने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। वीजिंग घर आता है, नहीं जो शुयांग था वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम कुछ खोए खोए हो। वीजिंग क्या कुछ हुआ है? वीजिंग बोलता नहीं शुयांग कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके चलो। इसके बाद वीजिंग फिर निकल जाता है, सीधा वो घर के अंदर जाता है और शुयांग गार्ड्स को बोल देता है सामान वीजिंग का लाने के लिए। इसके बाद वीजिंग सीधा जो है ना वो घर आके अंदर आता है एंड अपने फादर एंड मदर को देखता है जो वहाँ पर बैठे हुए थे। वीजिंग उन्हें देखने के बाद बोलता मॉम डैड, एंड जैसे ही वीजिंग के मॉम डैड वी जंग से और कैंग से सर एंड वीजिंग को देखते हैं वो खुश हो जाते हैं और भाग कर आते हैं और बोलते वी, एंड वीजिंग उन्हें गले लगाता है दोनों को एक साथ। और इसके बाद वो बोलते वाह वीजिंग हम कितना वेट कर रहे थे तुम्हारा। वीजिंग बोलता है हाँ मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वीजिंग की मॉम बोलती है मैंने भी बच्चा बहुत मिस किया। वीजिंग अपने डैड को देखता है और बोलता है इन्होंने तो मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया होगा। जब वीजिंग के डैड बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो तुम, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, डैडा लव्स यू। वीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो बोलते चलो आओ, एंड इसके बाद वो वी को बैठाते हैं। मैडम जो वी थी वो देखती हैं और बोलती है ओ माय गॉड मेरा बच्चा देखो कितना पतला हो गया है। तभी शुयांग आता है और बोलता है हाँ हाँ आप इसी की केयर कर लो। तभी शुयांग को वो देखते हैं और बोलते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना, हाँ शुयांग तुम भी बहुत पतली हो गई हो, मेरे बच्चे को वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। वी बोलता नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। शुयांग बोलता है हाँ इसी तकलीफ क्या होगी, किसी को तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ तो इसकी वजह से दूसरों को होती है। शू यंग स्माइल करता है, उसके बाद वो बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वी जिंग थोड़ी देर तो उनसे बातें करता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे रूम में जाना होगा, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ बेटा। इसके बाद वी जिंग अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वी जिंग सीधा वॉशरूम में जाता है, बात लेता है और उसके बाद वी जिंग रूम में आता है और अपने बेड पर लेट जाता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है आप मुझसे दूर नहीं जा सकते हैं, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको मैं अपना बना के रहूँगा। ये बोलकर वीइंग स्माइल करता है और उसके बाद वो अपनी पूरी ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है और बोलता है मुझे कुछ देर आराम करना है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऐसा ही होता है। वीजिंग को नींद आ जाती है थोड़ी ही देरों के अंदर। एंड हम देखते हैं यहाँ से लगभग इवनिंग का सीन। वीजिंग उठता है एंड देखता है टाइम और बोलता है सच में खाने का टाइम हो गया। तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है, देखता है वहाँ पर वीजिंग की मामा थी। वीजिंग बोलता है मामा गुड मॉर्निंग, तो बोलते गुड मॉर्निंग बेटा चलो। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सब लोगों के साथ बैठ जाता है और आकर वो लोग अपना खाना खाते हैं। शुयांग भी बैठा हुआ था एंड नॉर्मली खाना खा रहे थे। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग बोलता मम्मा मुझे बाहर जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं रात के टाइम कहीं नहीं जाओगे। वीजिंग मुंह बनाता है और वीजिंग उनसे काफ़ी देर बात करता है, यानी कि उन्हें बोलता है कि उसे जाने दे, बट वीजिंग की मॉम डैड बिल्कुल भी वीजिंग को बाहर जाने नहीं देते हैं। उसके बाद वीजिंग फिर अपने रूम में आता है और स्माइल करता है एंड वो कॉल करता है अपनी फ्रेंड्स को। वीजिंग के फ्रेंड्स तुरंत ही कॉल पिक कर दे। वीजिंग बोलता है चलो क्लब चलते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम चलते हैं क्लब। उसके बाद वीजिंग जो है ना अपने थोड़ा बहुत सामान लेता है, अपने कपड़े बैग में डालता है और उसके बाद वो सीधा सीक्रेट रूम से भाग जाता है, यानी कि सीक्रेट रास्ते से। एंड इस वक्त रात के जो है ना 8 बजे हुए थे बस। एंड वीजिंग जैसे बाहर आता है वो इधर उधर देखता है, तभी उसके फ्रेंड्स की कार उसे नजर आती है और वीजिंग तुरंत ही कार में जाके बैठ जाता है। वीजिंग के फ्रेंड्स यानी कि वो उसे देखते हैं और बोलते हैं हे वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ सच में तुम लोग मिल गए यार, चलो चलते हैं। बोलते हैं हाँ। एंड दूसरी ओर शुयांग, हाँ उसे पता था वीजिंग यही करेगा एंड वो विजिंग का पीछा करना शुरू कर देता है बाइक से, क्योंकि भाई वो विजिंग का बॉडी गार्ड है तो उसे ये करना ही होगा। इसीलिए विजिंग उस कार में था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड शुयांग कार में था और बस वो पीछा कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं क्लब के बाहर और विजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो सीधा क्लब के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं एंड अपने लिए ड्रिंक वगैरह ऑर्डर करते हैं।
और इसके बाद वो लोग बस अपनी जगह जाके बैठते हैं एंड थोड़ी ही देर के बाद उनके पास ड्रिंक वगैरह आ जाती है। वीजिंग जो है ना वो बस वाइन का ग्लास लेता है और वाइन पीना शुरू कर देता है। वहीं विंग के फ्रेंड्स विंग को बोलते हैं विजिंग थोड़ा कम। विजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो ड्रिंक करना शुरू करता है और बस नॉर्मली सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। नी हुसैन बोलता है मैं तो डांस करने जा रहा हूँ एंड वो चला जाता है डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए। वहीं हम देखते हैं कुछ लोगों को जो उसके अंदर एंटर करते हैं बार में और इधर उधर देखते हैं एंड वो बोलते हैं वो लड़का हमें चाहिए किसी भी हालत में। वो बोलते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं मास्टर। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है, वो लोग क्लब के अंदर आ चुके थे और विजिंग को ढूंढना शुरू कर चुके थे और उनमें से एक को विजिंग दिख पे जाता है। वो इंसान फिर इन्फॉर्म करता है कि मुझे वो दिख गया लड़का और ये सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है वेट करो कब वो अपनी इन लोगों से दूर होता है वरना यहाँ पर इन सबको पता चल जाएगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे एंड वो लोग बस वहीं पर रहकर वेट करने लगते हैं कि कब बीजिंग दूर हो और वो लोग बीजिंग को यहाँ से लेके जाएं। और बीजिंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और बस नॉर्मली सब कुछ कर रहा था। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं एंड वीजिंग बैठा हुआ था ड्रिंक कर रहा था। तभी वीजिंग पता मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। इसके बाद वीजिंग उठकर वहाँ से जाने लगता है। वीजिंग देखता है नी हुसैन डांस कर रहा था और वैन किंग वहीं पे बैठी हुई थी एंड वो भी काफ़ी ड्रिंक हो गई थी। वीजिंग बोलता वैन किंग मैं आता हूँ। वैन किंग बोलता हाँ हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वीजिंग जो है ना वो वॉशरूम की ओर निकल जाता है। वीजिंग वॉशरूम के पास आता है और उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तभी कोई अचानक से वहाँ पर वीजिंग के पीछे आ जाता है। वीजिंग इग्नोर करता है उन लोगों को और वो अंदर आ जाता है। वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम के पास आता है, एक वॉशरूम के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो जो उसे करना था वो करने लगता है। वीजिंग 5 मिनट के बाद बाहर आता है और फिर वो वॉशरूम के जो हाथ धोने वाला बेसिंग एरिया था वहाँ पे जाता है और अपने हाथ वगैरह वॉश करने लगता है। एंड तभी वीजिंग को अपने पीछे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वीजिंग देखता है उन लोगों को और बोलता है क्या तुम लोग ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हो मुझे? क्या हुआ तुम लोगों को? प्रॉब्लम है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग किसी को किडनैप करने के लिए आए हो। एंड ये सुनते ही उनमें से एक इंसान जो खड़ा हुआ था वो बोलता है हाँ बिल्कुल बच्चे। बीजिंग देखता है और बोलता हाँ क्या कहा तुम लोगों ने? तुम किडनैप करने के लिए आए हो? ये सुनने के बाद जो दो लोग थे वो बोलते हाँ बिल्कुल और वो भी तुम्हें। बीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है हाँ ये क्या मतलब है तुम्हारा? एंड वो बीजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं बट तभी वहाँ पे कोई वॉशरूम के अंदर और आ जाता है एंड वो देखता है और फिर वहाँ से सीधा वो आता है और अपनी शर्ट को वॉश करने लगता है। एंड वीजिंग जब देखता है कि यहाँ पर कोई और आया है और ये लोग उससे कुछ कर नहीं रहे हैं तो वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल कर भाग जाता है। वीजिंग जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के पास आता है और बोलता है नहीं नहीं उसे वैन किंग चलो यहाँ से। वैन किंग बोलते क्या हुआ? वीजिंग बोलते चलो 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 यहाँ से। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही उन लोगों का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आता है, कार में बैठता है और बोलता है ड्राइव ड्राइव। वीजिंग तुरंत ही जो है ना ड्राइविंग सीट पे आता है, उन दोनों को वो पीछे वाली सीट पर बैठाता है और कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है। बीजिंग कार को ड्राइव कर रहा था और वो लोग बीजिंग का पीछा कर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि बीजिंग कहाँ पर है। इनमें से एक आदमी बोलता है कि सच में ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम कार से उसका पीछा हम तो उसे पकड़ सकते हैं बहुत ही इजीली। तभी वो दूसरा बोलता है कि हाँ ठीक है इनमें से एक लोग जाओ। इसके बाद तुरंत ही जो उनमें से एक लोग पर्सन था वो बाहर निकलता है और तुरंत ही वो वहाँ से फ्लाई करता है। एंड इस टाइम कोई भी नहीं था, सुनसान एरिया था, काफ़ी लेट हो गया था और बस 2 गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही थी। वीजिंग देखता है और उसे पता चल जाता है कि पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है। एंड तभी वो इंसान अपनी पावर्स का यूज़ करता है और वीजिंग की कार एक जो बोल सकते हैं वहाँ पर खंबा था, यानी कि जिस पे वायर वगैरह लगे होते हैं ना, ट्रांसफार्मर टाइप का, उस पे जाके टकरा जाती है विजिंग की कार और विजिंग कुछ बचा लेता है। ज़्यादा तो नहीं लगती उसे पर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। विजिंग बोलता है कि नहीं हो जाए तुम ठीक हो? बोलते हाँ हाँ हम ठीक है। क्या हो रहा है विजिंग? विजिंग बोलता कुछ नहीं तुम यहीं पे रहो, मैं किसी की हेल्प के लिए बुलाता हूँ। एंड ये बोलकर विजिंग कार से बाहर निकलता है एंड विजिंग इधर उधर देखता है तभी विजिंग के सामने वही लोग आकर खड़े हो जाते हैं और विजिंग उन्हें देखता है और बोलता तुम लोग कौन हो? और तुम ये सब उनके फेस कवर थे। हाँ मतलब हुडी वगैरह थी, फेस पर मास्क था। विजिंग बोलता तुम तो वो बोलते हैं बच्चे चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे ये दोस्त भी जाएंगे। और ये बोलकर वो विजिंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता नहीं नहीं। उनमें से एक इंसान विजिंग की नेक पकड़ता है और बोलता है कितना छटपटाओगे तुम? हाँ। विजिंग देख रहा था। विजिंग को उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और उनमें से एक इंसान अपने जो वैम्पायर टीथ थे उन्हें निकालता है और ये देखकर विजिंग शॉक। विजिंग बोलता है ये तो। एंड वो इंसान बोलता है हाँ बिल्कुल बच्चा। इसके बाद वो विजिंग को वहाँ से ले जाना शुरू कर देते हैं। विजिंग बोलता नहीं नहीं छोड़ो मुझे। वो विजिंग को खींचते हुए लेके जा रहे थे बट विजिंग का कोई उन पे जोर ही नहीं चल रहा था क्योंकि विजिंग एक ह्यूमन था एंड वो लोग वैम्पायर थे। विजिंग उनके आगे कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना लगाई बट वो कोई काम की नहीं थी। तभी वहाँ पर
एक तेज़ रोशनी आती है ब्लू कलर की एंड वो इंसान वीजिंग की जो हाथ वगैरह था जैसे खींच के लेके जा रहा था वो छोड़ देता है एंड वीजिंग गिर जाता है और उसके बाद वहाँ पर उनके सामने एक इंसान खड़ा हुआ था। इंसान नहीं कहेंगे, एक वैम्पायर था जो कि लैन भांगजी था। वांगजी की आंखें गुस्से में रेड थी एंड वांगजी गुस्से में उन्हें देख रहा था। वीजिंग अपने फेस को ऊपर करता है एंड देखता है वो, और जैसे ही वो देखता है वांगजी को बोलता है वांगजी। वांगजी तुरंत ही बोलता है निकलो यहाँ से, अपनी कार में जाओ। वीजिंग देखता है बट वांगजी बोलता है मैंने कहा चिल्लाते हुए निकलो यहाँ से, और वीजिंग एकदम सहम जाता है।